स्ट्रेच मार्क्स का होना इट्स अ वेरी नॉर्मल कंडीशन क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में स्ट्रेच मार्क्स हो ही जाते हैं। तो ये स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं और हम इन स्ट्रेच मार्क्स को किस तरह से कम कर सकते हैं ताकि हम आफ्टर प्रेगनेंसी इन स्ट्रेच मार्क्स के साथ ये ना सोचे अरे यार ये क्या हो गया। अब तो हम साड़ी नहीं पहन सकते। कुछ ट्रांसपेरेंट साड़ियाँ होती हैं जो हमारी बेली को अच्छे से हाईलाइट करती हैं, हम वो नहीं पहन सकते। या कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं, अपर टॉप होते हैं, क्रॉप टॉप होते हैं जो हम नहीं पहन सकते। सो डोंट वरी, आपकी इन सारी टेंशन को ख़त्म करने के लिए मैं एक बहुत अच्छा सा DIY रेमेडी लेके आई हूँ जो आपके स्ट्रेच मार्क्स को कम करेगा और बहुत ही फेड कर देगा। जब मैं सो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रेच मार्क्स है ना, मुझे फर्स्ट मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी थी मुझे फर्स्ट टाइम में। तो काफ़ी ज़्यादा बेली फैट नहीं था, लेकिन बेली फैट होने की वजह से मेरे स्ट्रेच मार्क्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। बट मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो बहुत ही इतने ज़्यादा लाइट हैं, फेड हैं कि यदि मैं कुछ क्रॉप टॉप या ऐसी चीज़ें पहनूं जिससे मेरी बेली हाईलाइट हो रही है तो वो बुरी नहीं लगती है। ओके। सो सबसे पहले मेन बात आता है कि स्ट्रेच मार्क्स जैसे ही आपकी बॉडी में शुरू होने लग जाते हैं प्रेगनेंसी टाइम में, तो आपको सबसे पहले कोई भी अच्छा बॉडी लोशन आप जो यूज़ करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड हो, जिसमें बहुत ही ज़्यादा नमी हो, हाइड्रेटेड हो, आप वो नहाने के जस्ट तुरंत बाद उसे यूज़ कीजिए। और ये जो मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं, आप इसे दिन में ज़्यादा टाइम यदि आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दिन में 2 बार इसे ज़रूर यूज़ करना है अपने बेली पर, अच्छे से बेली पे। और आपको बैक साइड भी यूज़ करना है। बेली के साइड में जो बैक साइड बेली के पीछे जो बैक साइड है, उतनी दोनों जगह में आपको करना है। और सेकंड बात, यदि आपको खुजली होती है तो आपको अपने नाखूनों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप कोई भी कॉटन के कपड़े को हल्का सा गीला कर लीजिए और उससे अपने बेली के ऊपर हल्का सा उसको फेर लीजिए या यूज़ कर लीजिए उसे हल्का सा, जिससे कि आपको खुजली नहीं होगी और आपके बेली पर कोई भी निशान नहीं होंगी। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। सेकंड आता है कि आपको अपने बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देना है। आपको अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करके रखना है, जिससे आपके स्ट्रेच मार्क्स और भी ज़्यादा कम आए। आपको उतना ही खाना खाना है, उतनी ही डाइट लेनी है जितना कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी खाने में रिक्वायरमेंट, जितना बॉडी आपकी मांग रही है उतना ही बॉडी को खाना देना है। ज़्यादा आपको खाना नहीं खाना है। उसके कारण भी आपकी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स होने लगते हैं। सो इतनी बात करने के बाद में आइए मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो DIY रेसिपी है ना? वो हम किस तरह से हमारे घर की ही चीज़ों को यूज़ करके बना सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ें आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर की चीज़ों से ही हम हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट ऑयल तैयार कर सकते हैं, जो हम अपने बेली पर अच्छे से मसाज करेंगे, जिसके वजह से आपके बेली पर कोई भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं रहेगा। हाँ, पूरी तरह से स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाते हैं। कोई सा भी क्रीम आप लगा लो, मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत सारे क्रीम यूज़ किए थे जिसकी वजह से कुछ भी फ़ायदा मुझे नहीं हुआ। बट मैंने जब
फर्स्ट जब जैसे ही फर्स्ट सेकंड मंथ जैसे ही बीत गया था, मैंने कुछ क्रीम या डॉक्टर से लिखवाए थे जो मैंने यूज़ किया, बट उससे मुझे इचिंग होती थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही जल्दी वो एब्जॉर्ब कर रही थी मेरी बॉडी, मतलब उसमें हाइड्रेशन कम था, वो अच्छे से नरिश नहीं कर पा रहा था। सो प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में मैंने एक ऑयल प्रिपेयर किया घर पर ही। सो वो ऑयल मेरी बॉडी पर बहुत ही अच्छे से काम किया। देखिए, सबके बॉडी टेक्सचर अलग अलग होते हैं, अलग अलग होता है, बट बिलीव मी गाइस, आप यदि ये ऑयल यूज करते हैं अपने स्ट्रेच मार्क्स पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में, तो आपके स्ट्रेच मार्क्स जो है बहुत ही फेड हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपका बेली फैट इतना ज़्यादा होने के बाद में या ज़्यादा बढ़ने के बाद में आपको कोई स्ट्रेच मार्क्स आए थे। सो आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी। तो ठीक है, हम अपने DIY रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें कोकोनट ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। अब कोकोनट ऑयल आपको कितना लेना है, तो सबसे पहले आप 1 हफ्ते का बना के रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप इसे जितना फ्रेश बनाएंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छा रहेगा। तो आप 1 हफ्ते का या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के लिए बना के रख लीजिए इस ऑयल को। सो आपको इसमें कोकोनट ऑयल लेना, और यदि आपको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मिल जाए कोल्ड प्रेस तो ये बहुत ही अच्छा है, या फिर नहीं मिले तो आप पैराशूट जो कोकोनट ऑयल होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपको कोकोनट ऑयल लेना है, और कोकोनट ऑयल देख लीजिए कि आप कितना ले रहे हैं, 200 ग्राम ले रहे हैं, 300 ग्राम ले रहे हैं, या आधा लीटर में बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कपूर लेना है। कपूर में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, और कपूर और कोकोनट ऑयल का कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन सबसे पहले जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है कपूर में, आपको इचिंग नहीं होने देगा, खुजली नहीं होंगी, तो आप नाखूनों का यूज़ नहीं करेंगे, अपने बेली को खुजाएंगे नहीं, तो उसमें हाथ का यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको ये चीज़ें नहीं करेंगे तो वैसे ही कम स्ट्रेच मार्क्स आने वाले हैं। और कोकोनट ऑयल आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितना ज़्यादा नरिश रहता है, कितना ज़्यादा हाइड्रेट करता है आपकी बॉडी को। तो आप कोकोनट ऑयल और कपूर दोनों को, यदि आपका 200 ग्राम कपूर है, वो सॉरी 200 ग्राम कोकोनट ऑयल है, तो आप उसमें 50 ग्राम कपूर मिलाइए। ओके, और फिर कपूर को अच्छे से क्रश कर लीजिए, बारीक कर लीजिए, और कोकोनट ऑयल में डाल दीजिए, और चम्मच की हेल्प से या किसी भी आ, हाँ, चम्मच या लकड़ी या जो भी आपके पास है, आप उसकी हेल्प से अच्छे से उसे मिला लीजिए। दोनों को मिलाने के बाद आपको उसे यूज़ करना है, और जैसे ही आप नहाकर आते हैं तो आपको अपनी बेली पर अच्छे से उसको अप्लाई करना है, मसाज करनी है, और रात को सोने से पहले मसाज करनी। ये आप डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। बिलीव मी गाइस, आपको ये स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही लाइट रहेंगे, फेड आएंगे, क्योंकि ये मैंने अपनी प्रेगनेंसी टाइम में करके देखा है, और ये मुझे 100% फ़ायदा किया है। सो आप भी इसे करके देखिए और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बिलीव मी, आपको भी स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही फेड हो जाएंगे, डार्क नहीं रहेंगे। और यदि किसी किसी को क्या होता है, बहुत ही लाइट स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ना, तो उनके तो बिल्कुल ही हट जाएंगे। सो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं, और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई चीज़ के साथ, नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।